स्वामी पहले मैं देवकी नंदन ठाकुर जी के पास जा रहा हूं। देवकी नंदन ठाकुर जी, इसी समय का तो इंतजार था। प्रधानमंत्री, और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हैं। राजनीति अलग है, लेकिन ये जो दृश्य है वो अपने आप में हजार मैसेज देता है। मैं तो कहता हूं एक कृष्ण भक्त पहुंचा है, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं। देवकी नंदन ठाकुर जी। ऐश्वर्या जी प्रणाम। धन्यम वृंदावनम तेना यत्र भक्ति नृत्य। मैं आज क्योंकि बाहर हूँ, वृंदावन में हूँ नहीं जी, फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सनातनियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हम सबके लिए बड़े मंगल का विषय है कि प्रधानमंत्री मथुरा गए, ब्रज में गए, जन्मभूमि का दर्शन किया। मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, ये हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कोई पक्ष और विपक्ष की बात तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं अध्यात्म जगत से हूँ, पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ। बात यह है कि ब्रज भूमि वाकई विकास से बहुत दूर रही है अब तक आजादी के बाद से। चाहे वो कृष्ण भूमि हो, चाहे वो जमुना जी हो, जो हम सबके ब्रज की लीलाओं के, और श्री कृष्ण की लीला जब होंगी, वृंदावन की चर्चा जब होगी, तो धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र च। धन्य है वो वृंदावन। वो वृंदावन कौन सा है? जहाँ जमुना जी कल कल करके बहती हैं, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं। ऐसी जन्मभूमि पे प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति को जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आज मोदी जी गए हैं और मैं जो वक्तव्य, क्योंकि आज मैं कथा में 3 बजे से हूँ और 7 बजे तक कथा थी, तो मैंने जो बातें कही ना कथा में, और जो मैं आशा करता था वही वक्तव्य मुझे बताया गया कि आदरणीय श्री मोदी जी ने कहलवाया है। इसका मतलब है एक तो कुछ चीजें आने वाली हैं और आनी ही चाहिए। सांस्कृतिक हम लोगों का अधिकार है। आप पाकिस्तान में जाएंगे तो वहाँ अन्य धर्म की बातें होंगी, आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ अन्य धर्म की बातें होंगी, लेकिन जब आप भारत में आएंगे तो मथुरा, अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके बिना हम अपनी संस्कृति का वर्णन नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। तो मथुरा में जाकर प्रधानमंत्री जी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हाँ, अयोध्या का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, हो चुका है, उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। अब उसके बाद मथुरा की बारी है, जो कि हम सभी कृष्ण भक्त, क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ, मैं तो आशा करता हूँ कि जैसे भव्य मंदिर अयोध्या में बना है वैसा ही भव्य मंदिर मथुरा में भी उसका निर्माण हो, और इतना भव्य हो, क्योंकि कृष्ण के फॉलोअर्स सिर्फ हिंदू लोग नहीं है। आप वृंदावन जो लोग गए हैं, मैं आपको बताऊं भैया, अभी शायद कोई ब्रजभाषा बोल लो, मैंने सुने पर दिखाई ना पड़े, भाषा में सेटअप पे अपनाओ। मैं आपको बताऊं, वृंदावन में से ब्रजवासी ही कन्हैया के भक्त ना हैं। कन्हैया के भक्त देश में विदेश में हर जगह मौजूद हैं। तमाम फॉरनर्स जो है ना, अपने घर परिवार सुख सुविधा पाश्चात्य कल्चर को छोड़ के ब्रज में रह रहे हैं। अभी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में सबरे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। माथे पे अंग्रेज हैं, सफेद चमड़ी है उनकी, गोरी, और माथे पे तिलक है, साड़ी पहन रखी है, माथे पे तिलक, गले में कंठी है और हाथ में कलाबाएं, माला जोली हाथ में, परिक्रमा लगा रही हैं। तो जहाँ वृंदावन की इतनी महिमा है, जहाँ कृष्ण की इतनी महिमा है, तो 75 साल कैसे लग गए प्रधानमंत्री है मथुरा हाईवे में? बात ये है, क्वेश्चन ये है, ये हम भारत में रह रहे हैं ना भैया। जी बिल्कुल देव, ये मेरा प्रश्न है। पर मैं तो कह देर आए दुरुस्त आए, और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अभी आपकी जब आप बोल रहे हैं, स्वामी दीपांकर बोल रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री ये कोई राजनीतिक, मैं तो कह रहा हूँ ना, एक सिर्फ एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं, वो एक कृष्ण भक्त की तरह पहुंचे। पूरा फंक्शन देख रहे हैं, पूरा कार्यक्रम का भाग बन रहे हैं, और ये अपने आप में एक मैसेज देता है। ये राजनीतिक लोग राजनीतिक करते रहेंगे। जिनको आपने कहा ब्रजभाषा बोल रहे थे, वो थे समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, लेकिन उनको दिक्कत है, वो कहीं ना कहीं मानते नहीं है, लेकिन मौका ढूंढते हैं। नहीं ये राजस्थान से कनेक्शन है, नहीं देखो मीराबाई राजस्थान से थी, इसलिए देखो प्रधानमंत्री ने बोला लेकिन राजस्थान की बात बोली। आपने ठीक कहा, 75 साल लग गए किसी प्रधानमंत्री को कृष्ण जन्मभूमि जाने में। देवकी नंदन जी, देखो ऐश्वर्या जी, मैं आपको बता दूं कि मीराबाई का राजस्थान से संबंध है, वृंदावन से भी संबंध जी। राजस्थान से आई कहाँ थी? मैं बताऊं कहाँ आई थी? राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब तोड़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, हो वृंदावन की लई डगरिया हो आ
मीरा दीवानी हो गई हो, मीरा मस्तानी हो गई। तो वही मीराबाई जो राजस्थान में जिनने जन्म लिया था, वही मीराबाई वृंदावन आई थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी, फिर द्वारका भी गई थी। उससे पहले मैं बता दूं, मीरा पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण की सखी ही थी, वृंदावन की, ब्रज की ही सखी थी। तो मीराबाई का जो संबंध है वो ब्रज से तो अटूट संबंध है। अगर मीराबाई का ब्रज से अटूट संबंध नहीं होगा, अभी जब मैं आ रहा था मथुरा से, तो हेमा मालिनी जी हमारे जो सांसद हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम हो रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा भी था कि आप मत जाइए, आप इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व रहिए। पर मुझे क्योंकि कथा करनी थी, इसलिए मुझे क्या नाम है, झारखंड में आया हूँ। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हम सब सनातनियों के लिए गौरव की बात है कि आज हमारा प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या जाते हैं, काशी विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं, और आज पहली बार आप वो मथुरा गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, हम ब्रजवासियों की बहुत बड़ी वेदना है। मैं आपको एक और बात बता दूं, उसी कृष्ण भूमि के पास में ईदगाह है, जहां पुरातन विभाग के अनुसार अगर देखा जाए तो ठाकुर जी के मंदिर के पुराने चिन्ह आज भी उस ईदगाह में हैं, और मुझे ये संदेश मिला है कि उसे मिटाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। तो मैं यही कहूंगा आपके भी चैनल के माध्यम से कि वो कृष्ण भूमि का मंदिर भी भव्य दिव्य बने, वो जो मंदिर है वो सुरक्षित रहे, और वो जो चिन्ह है वो सुरक्षित रहे, उन्हें मिटाने का प्रयास न किया जाए। और हम जितने भी राजनीतिक लोग हैं, मैं सबसे एक बात कह रहा हूँ, आपकी जो विचारधारा हो, आप उस विचारधारा के साथ चलिए, आप राजनीति कीजिए, कोई बुराई नहीं है, पर धर्म के ऊपर किसी पार्टी का भी कटाक्ष नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग जी, जितने भी हम सनातनी हैं, उन सबका कल्चर भगवान राम, कृष्ण और शिव के बिना हो नहीं सकता। अगर वो है तो हम सभी पार्टी के लोगों को उनका आदर करना चाहिए, किसी को सनातन का अपमान नहीं करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।